नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 जो कि क्लास 6 के लिए 18 दिसंबर को कंडक्ट होगी। उसी में मैथमेटिक्स का कैसा पेपर आता है और उसी की प्रैक्टिस कराने के लिए आज हम यहां पर एक सेट लेंगे और उसमें 35 प्रश्न आते हैं, जिनमें से हम कुछ प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जिससे कि 20 से 22 मिनट में आपका ये वीडियो जितना भी क्वेश्चन हो पाएंगे आप मेरे साथ कापी और कलम निकालिए और मेरे साथ आप करते रहिए और आप मेरे से पहले उनके आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक दर्जन पेंसिल का मूल्य 12 रुपये है तो 36 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि एक दर्जन में 12 पेंसिलें 12 वस्तुएं होती है तो उसका 12 रुपये है, तो इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य 12/12 अर्थात 1 रुपये की एक पेंसिल हुई, क्योंकि एक दर्जन का मूल्य आपका 12 रुपये है। तो 36 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, चूंकि 1 रुपये की एक तो 36 का 36 ही होगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 22 से 26 तक ए बी सी और डी 4 मित्र हैं। चारों के रुपयों का अनुपात 2:4:5:3 है और कुल 140 रुपये हों तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, शायद आप लोगों को जो आपके अनुपात के क्वेश्चन है शायद आपके कोर्स में नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें कैसे हल करेंगे, मैं एक सिंपल सी विधि बताता हूं। अब देखिए, आपके पास ये 140 रुपये हैं और इनमें बंटवारा करना है 2:4:5:3 का। तो हम इनको कैसे बांटते हैं, तो सबसे पहले जो अनुपात दिया होता है उनको हम जोड़ लेते हैं, उसे बोलते हैं अनुपातिक योग। तो हम अनुपातिक योग यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों। तो 2 + 4 + 5 + 3 = कितना आ जाएगा, 4। 2 4 2 6 5 11 और 3 14। यानी अगर मैं ये मानूं कि कुल रुपए 14 हैं, जिनमें ए का हिस्सा देखिए 2 है, बी का 4 है और सी का 5 है और आपका डी का 3 है। तो आप यहाँ से सबके लिए पहले अलग अलग हम पैसे निकाल लेंगे। तो हम ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, चूँकि 14 में ए का हिस्सा है 2, तो इसलिए एक में कितना होगा 2/14 × 140 में कितना होगा 14 एकम 14 दहाम। तो ये हो जाएगा आपका 2 दहाम 20। इसका ये मतलब हुआ कि ए जो है 20 रुपये कमाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ए का हमने 20 निकाल लिया। ऐसे ही बी के लिए देखिए 4 के लिए निकालना है हमें। तो 4 अनुपातिक योग कितना 14 × आपका 140 आप कर देंगे। तो 14 एकम 14 दहाम, यानी इसके बी का आप 10 चौके 40 रुपये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर सी का देखेंगे तो 5 × 10 यानी सी का आप 50 रुपये निकाल लेंगे। और डी के लिए 3 है तो 10 तिहाई 30। तो कुल मिला के ये हमारा सभी का बंटवारा हो गया कि ए को जो है 20 रुपये मिले, बी को 40 रुपये मिले और सी को 50 रुपये और डी को 30 रुपये। ये आपको याद रखना। तो आइए हम इस श्रृंखला को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके पास सबसे अधिक रुपए हैं, तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं। देखिए ए बी सी यानी सी का अनुपात 5 है, तो इसलिए इसके पास सबसे अधिक रुपए होंगे। तो यानी ए का ऑप्शन देखिए सी दिया गया, तो यहाँ से आंसर ए वाला सही होगा। किसके पास सबसे कम रुपए होंगे, तो सबसे कम अनुपात अगर देखा जाए तो ए के पास है और ए के लिए हमारा ऑप्शन बी बताया गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ए और सी के बीच का अनुपात है, चूँकि ए और सी के मैं पहले आपको निकाल के बता चुका था कि ए का जो है वो आपका था 20 रुपये और सी का था 50 रुपये। तो दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो ये अंतर आपका मिलेगा 30 रुपये। तो यहाँ से हम सी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। अब पूछ रहा ए से बी पर कितने रुपए अधिक, यानी इससे कितने रुपए अधिक है आपको लगाना चाहिए। तो ए पर 20 थे और आपका और बी के जो थे वो 40 रुपये थे। दोनों का अंतर यानी कितने अधिक हैं, तो यहाँ से हम देख रहे होंगे 20 रुपये अधिक। तो आप यहाँ से भी ए वाला आंसर चुन लेंगे। अगला है 26वां, अगर ए जो है सी को 10 रुपये दे दे तो सी के पास कुल कितने रुपए
हो जाएगा। तो चूंकि ए के पास पहले से ही रुपए आप देख रहे थे, ए के पास 10 रुपए थे और सी के पास आपने अभी देखा था 50 रुपए थे, तो ये इसको दे देगा। तो 50 और 10 इसके मिलकर के 60 रुपए, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 27 एवं 28। निम्नांकित सारणी में एक विद्यार्थी के विषयों का प्राप्तांक दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि सारणी के आंकड़ों पर आधारित है। तो यहाँ पर एक देखिए आंकड़े दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, 6 विषय हैं। पूर्णांक 100 का है, उसमें इधर ये प्राप्तांक दिए गए। तो पहले पूछ रहा है 1 से 6 तक के विषयों का प्राप्तांक का योग कितना। तो यानी इन विषयों का अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ हमारा 440 आएगा। तो पूछ रहा था 1 से 6 तक कि इन 6 विषयों का जोड़ कितना है, तो ये आ जाएगा 440। इसके बाद देखिए प्रश्न में कुछ नहीं था, 1 से 6 तक विषयों में सबसे अधिक प्राप्तांक किसमें मिले हैं। तो यहाँ से देखिए 90 सबसे अधिक हैं जो कि ये गणित के हैं। इसका मतलब इस सारणी में जो सबसे अधिक नंबर मिले हैं वो उस बच्चे को यानी बी यानी गणित विषय में मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2 फल विक्रेताओं के पास 30 केले हैं। यदि दोनों फल विक्रेताओं के पास बराबर केले हैं तो प्रत्येक फल विक्रेता के पास कुल कितने केले हैं। तो देखिए 30 ही केले हैं और इसमें 2 विक्रेता हैं तो बराबर है, इसका मतलब 2 से हम इसको भाग कर दें, डिवाइड कर दें। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसका मतलब प्रत्येक के पास आपका 15-15 केले हो जाएंगे। अगला है संख्याएं 8656 और 6328 का अंतर क्या होगा। तो अंतर का मतलब होता है घटाना, तो आप यहाँ से घटा लेंगे, यानी 8656 में से आप 6328 घटा लेंगे। 16 में से यहाँ से लेंगे 8 गया, 8 यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा 3, ये 3, तो यानी 2328 यानी ऑप्शन ए ही सही है। अगला है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 30 रुपये है तो 80 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो चूंकि 1 किलो अगर 30 रुपये की मिलती, 80 ज़्यादा की मिलेगी, ज़्यादा के लिए आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो आप 30 को 80 से गुना कर देंगे तो 6 तिहाई आपका 80 है, तो 8 तिहाई 24, यानी ये 2400 रुपये आपको जो है चीनी का मूल्य देना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से ऑप्शन जो है आपका 2400 बी वाला है, तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला है, यदि सुरेश के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये के नोट हैं तो सुरेश के पास कुल कितने पैसे हैं। चूँकि 1 रुपया में जो है आपका 100 पैसे होता है, तो यहाँ पर रुपए हैं कितने, देखिए 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 रुपये में कितने होंगे, यानी 16 इंटू 100, 16 एकम 16, इसका मतलब 1600 पैसे होंगे। चूँकि 1 रुपये में होता है 100 पैसे, तो 16 रुपये में 1600 पैसे डायरेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए डायरेक्शन संबंधी है, इसमें से प्रश्न आते जरूर हैं। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, इधर पूरब और इधर पश्चिम आप लिखना जरूर सीख लीजिए। तो पूछ रहा मयंक उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह अपने स्थान से 5 किलोमीटर दाईं ओर। देखिए दायां हमारा इधर जाएगा, तो ये देखिए हम 5 किलोमीटर इसको चला देंगे, ठीक है। यहाँ से था और यहाँ चल दिया। उसके बाद दिया है कि वह फिर 3 किलोमीटर चला बाएं, तो बाएं अगर गया तो ये देखिए 3, तो 3 जगह चला। उसके बाद कह रहा है फिर 3 किलोमीटर चला, अंत में वह 2 किलोमीटर बाएं, तो ये देखिए 2 किलोमीटर आपका इस साइड आकर के यहाँ पर रुक गया। तो अब पूछ रहा मयंक किस दिशा में खड़ा, तो ये देखिए दिशा आपकी कौन सी, पश्चिम है, यानी ये पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब पश्चिम ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राकेश के पास 600 रुपये हैं, राहुल के पास राकेश के रुपयों का 3/4, यानी इसके पास 600 है, इसका जो राहुल के पास राकेश का 3/4, इसका 3/4 निकाल देंगे। 4 एकम होता है 4, 4 एकम 4 और 2 4 पंजे 20, तो 15 तिया 45, इसका मतलब 3/4, तो राहुल के पास हो गया 350 रुपये। तो यहाँ से हम 350 रुपये को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है,
300 का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन आपका यहाँ पर देखिए 300 रुपया है और आपका दर 10% है, समय 3 वर्ष है और बटे हम 100 कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दहम 90, यानी उसका जो ब्याज है वो 90 रुपये उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 90 वाला टिक कर लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति को 10 रुपये दिए और वो 1000 रुपये खर्च हुए, तो कितने व्यक्ति थे। तो हम 1000 को 10 से कर देंगे भाग, 1 जीरो काट देंगे, तो ये आ जाएगा 100। यानी हमने 100 व्यक्तियों को अगर 10 रुपये बांटेंगे तो 1000 रुपये हमारे बट जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब ये, अगर आपका कोई त्रिभुज है तो एक कोण ए बी सी, मान लो ये 45 है। फिर अगर दूसरा कोण उससे 2 गुना है तो 45 दूना बेटा होता है 90, तो यहाँ 90 लिख लेंगे। तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग होता है 180, यानी इन तीनों कोणों का योग करें तो 180 और 90 ये और 45 ये, तो हम इन दोनों को जोड़ लें तो 90 और 45 बेटा होता है 135। इन दोनों को जोड़ के घटा दें तो तीसरा वाला कोण यहाँ से हमारा निकल आएगा, यानी तीसरा कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री का सी ग्रेड का। तो यहाँ पर 45 हम टिक कर लेंगे। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। तो ये देखिए हमारा वृत्त होता है, थोड़ा सही नहीं बना है, आप ऐसे समझिए वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या 10 है, तो व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या का दूना, तो 10 दूनी 20, इसका मतलब ये भी 10, तो ये हमारा कहलाता है व्यास। व्यास जो है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो 10 त्रिज्या थी, 10 दूनी 20, यहाँ से आप 20 को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संख्या 385 के दहाई और इकाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं। चलिए, तो हमने देखिए ये यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, बदल दिया, तो नई संख्या क्या, तो बन जाएगी 358। 358 यानी ऑप्शन ए की बात यहाँ पे कर रहा है। अगला प्रश्न है कि 6 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 6 चरण 36 छक्का होता है 216, अर्थात यहाँ से ऑप्शन डी। कुल मिला के हमने ये 20 प्रश्न आज लिए, 15 प्रश्न भी आपके बचे हुए हैं, जिन्हें मैं कल अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए आप हमारे साथ एक अच्छी तैयारी के लिए।